इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के द्वारा समझते हैं कि किसी के जीवन में कर्म की प्रधानता होती है तो किसी के जीवन में कर्म के साथ उसका भाग्य भी सहायक हो जाता है। कर्म की प्रधानता तो हर जीव के लिए है, लेकिन किसी किसी का जीवन मेहनत पर ही टिका होता है और किसी के जीवन में कर्म के साथ भाग्य भी जुड़ जाता है। यानी कुछ के जीवन में आराम से जीवन यापन करना लिखा होता है और कुछ के जीवन में कठिन मेहनत और संघर्ष करना लिखा होता है। तो जानते हैं ऐसे ज्योतिषीय सूत्रों को जिसके माध्यम से हम समझ सकें कि आपके जीवन का तब केवल कर्म की प्रधानता है। दशम भाव जन्म कुंडली का जो कर्म का भाव है, काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में मकर राशि बनती है, शनिदेव इसके अधिपति होते हैं। अगर दशम भाव पर शनि ग्रह मंगल ग्रह के साथ बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, उतार चढ़ाव और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने करियर में बहुत परिश्रम करता है, मेहनत करता है। यानी अगर वो 100% का परिश्रम दे रहा है अपने करियर के क्षेत्र में तो उसे 50% की उपलब्धि प्राप्त होगी। इस तरह से इस बात को हम समझ सकते हैं। अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव पर जो कर्म का भाव है वहाँ शनि और मंगल की युति हो। 10वें भाव पर अगर शनि ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति को कर्म योगी बनाते हैं, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसको जीवन में बहुत विलंब से देते हैं। जीवन में पूजा पाठ करना, साधना करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ब्रह्मांड यूनिवर्स किसी किसी को कर्म योगी बनने के लिए ही इस सृष्टि पर भेजता है। किसी किसी का भाग्य उसके कर्म के बलबूते पर ही जागृत होता है। छठवां भाव जन्म कुंडली का जो कर्म से 9वां भाव है, यानी कर्म का भाग्य भाव है, ये रोग रिपु ऋण का है, शत्रुओं का भाव है। यहाँ से हम नौकरी को देखते हैं, कंपटीशन को देखते हैं। अगर छठवें भाव में मंगल या शनि जैसे ग्रह बैठ जाएं, मंगल कारक होता है छठवें भाव का, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष को करता है, कार्य क्षेत्र में भारी उतार चढ़ाव को देखता है, लेकिन अंततोगत्वा वो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, अपने कठिन परिश्रम के बल पर विजयी होता है। जन्म कुंडली में अगर शनि और सूर्य की युति 10म भाव पर बन रही है या एकादश भाव पर बन रही है तो ऐसा व्यक्ति अपने करियर में बहुत ज्यादा परिश्रम करता है। शनि और सूर्य की युति के बारे में हम ये जानते हैं कि जब ये युति बनती है या शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध बनता है तो पिता और संतान के बीच में मनभेद, द्वंद्व की स्थिति को देता है। ये जातक को अंतर द्वंद्व से भी घेरता है शनि और सूर्य का अगर संबंध बने जन्म कुंडली में। तो अगर ऐसा व्यक्ति निष्ठा और समर्पण के साथ कठिन मेहनत करता है अपने कार्य क्षेत्र में तो उन्नति प्राप्त करता है। अगर वो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत को लेकर के कमी करता है तो असफलता उसके सामने खड़ी रहती है। अगर जन्म कुंडली के 3रे भाव में मंगल ग्रह हो तो मंगल ग्रह कारक होते हैं 3रे भाव में। ऐसा जातक बहुत साहसी होता है, परिश्रमी होता है, अपने जीवन में कठोर मेहनत को करके वो अपने भाग्य को बनाने वाला होता है। अगर शनि और मंगल का संबंध जन्म कुंडली के पहले भाव यानी लग्न से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति मानसिक द्वंद्व और मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है, आंतरिक द्वंद्व से उलझता रहता है। अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कठोर परिश्रम के बाद ही रिजल्ट पाता है, यानी जीवन के हर कदम पर संघर्ष उसे करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अनुशासित रह करके अपने काम को करता है, कठिन मेहनत करता है, तब जाकर के उसे जीवन में सफलता मिलता है। शनि और मंगल अगर लग्न में बैठे हों तो व्यक्ति बहुत गंभीर प्रवृत्ति का होता है, बहुत ज्यादा सोचता विचारता है, लेकिन मेहनत करता है, मेहनत का फल उसे मिलता है देर से। जन्म कुंडली का 8वां भाव गोपनीय तरीके के रहस्यों को देने वाला होता है, आकस्मिक संघर्षों को देता है जीवन में और बार बार उतार चढ़ाव देता है व्यक्ति के जीवन में। अगर 8वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों 1, 2 या 3 और अष्टमेश की स्थिति भी अच्छी न हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बार बार असफल होता है और पुनः खड़ा होता है। एक तरफ पाप ग्रह पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से उसके जीवन में बार बार बाधाएं खड़ा करते हैं
और दूसरी तरफ उन बाधाओं से उसे निकाल करके अनुभवों से भर करके मजबूत भी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बार बार गिर करके उठने वाला होता है। अगर दशम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 6वें भाव में या 8वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हर कदम पर उसके संघर्ष और असफलता खड़ी रहती है। व्यक्ति अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने कठिन परिश्रम से हर असफलता का सामना करके सफल होता है। अगर 10वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 6वें भाव में या 8वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों से बहुत सारा अनुभव लेता है और आंतरिक रूप से बहुत धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। शनि और मंगल जन्म कुंडली के 6वें भाव में बैठे हों तो आंतरिक रूप से ये व्यक्ति को बहुत मजबूत बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है, किसी भी कंपटीशन में बहुत मजबूती के साथ, मेहनत के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बैठता है और सफल होता है। कर्मवीर होता है ऐसा जातक जिसके जन्म कुंडली के 6वें भाव में शनि और मंगल की युति हो। शत्रु इसके परास्त होते हैं, इसके शत्रु इससे भय खाते हैं। जिसके जन्म कुंडली के 6वें भाव में मंगल और शनि बैठे हों, शत्रुहंता योग का निर्माण हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में 10वें भाव के स्वामी कुंडली के पहले भाव में यानी लग्न में बैठे हों और दशमेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो रहे हों तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म के बल पर ही मान, प्रसिद्धि, धन, सम्मान को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी होता है, वो सबका ध्यान रखने वाला होता है, अपने मेहनत के बल पर अपने हर कर्तव्यों की पूर्ति करता है, हर जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। अगर शनि ग्रह एकादश भाव में बैठे हों जन्म कुंडली में और अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हों, दशम भाव का स्वामी भी मान लीजिए मंगल ग्रह है, अपने चौथी दृष्टि से लग्न को देख रहा है तो ऐसे में जातक पर कर्म का बहुत भारी दबाव होता है। जीवन में बहुत संघर्ष और उतार चढ़ाव आता है। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर व्यक्ति के जीवन में, कार्य क्षेत्र में बार बार अवरोध की स्थितियां पैदा करेगा और उसका कोई भी काम समय पर नहीं होगा। ऐसे में व्यक्ति बहुत मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ग्रहों की ऐसी युतियों, ऐसे स्थितियों के बारे में जाना कि अगर किसी की कुंडली में ग्रहों की वो स्थितियां बन रही हैं तो उस व्यक्ति को ये अपने आप को अच्छे तरीके से समझा लेना चाहिए कि आपका जीवन कर्म करने के लिए बना है। कठिन मेहनत आपको जीवन में सफलता देगा। कर्म से कभी भी व्यक्ति को अपने चूकना नहीं चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।